एक्स ने 2 घंटे काम किया तो 400 रुपए मिले, वाई ने 2 घंटे काम किया तो 200 रुपए मिले। एक्स और वाई ने मिलकर 1 हफ्ते तक 2-2 घंटे काम किया तो कुल कितने रुपए मिलेंगे? मैथ्स के पेपर में अलजेब्रा से जुड़े ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते थे। नंबरों के लालच में सवाल तो हल कर लिए, लेकिन एक मासूम सा सवाल हमेशा मन में रहा। एक जैसा काम करने के लिए एक्स और वाई को एक जैसे पैसे क्यों नहीं मिलते? बचपन में तो माथापच्ची वाले सवालों से बचने के लिए ऐसा ख्याल आता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो एक्स और वाई की जगह महिला और पुरुष ने ले ली और सवाल बड़ा लॉजिकल लगने लगा। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज में आऊं। आज न्यूजीलैंड से एक अच्छी खबर आई। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि मेल और फीमेल क्रिकेटर्स को इक्वल मैच फीस दी जाएगी। ये सभी फॉर्मेट और मैचेस, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, उन पर लागू होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स एसोसिएशन के बीच अग्रीमेंट हुआ है और ये डील अगले 5 साल के लिए लागू रहेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ डेविड ने कहा, ये अग्रीमेंट हमारे खेल, क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अहम है। इससे क्रिकेट का ही विकास होगा। और सबसे ज़रूरी बात, आज जहां हम विमेन क्रिकेट में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, ऐसे में यह फैसला हमें एक कदम और आगे लेकर जाता है। न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीम, जिन्हें व्हाइट फर्न्स के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कैप्टन सोफी ने कहा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। इस अग्रीमेंट में उन्हें भी पुरुष प्लेयर्स के बराबर माना गया है। क्रिकेट हो या कोई दूसरा खेल, जब भी महिलाओं को वेतन देने की बात आती है, उनके साथ भेदभाव होता है। क्रिकेट का तो किस्सा जगजाहिर है। जब कभी समान वेतन पर बहस शुरू होती है, लोग स्पॉन्सरशिप और दूसरी कमाइयों का जिक्र ले आते हैं। उनका कहना होता है कि जब पुरुष खिलाड़ी बोर्ड को कमा कर दे रहे हैं, तो बोर्ड उन्हें ज्यादा वेतन क्यों ना दे। ये तो बात हुई न्यूजीलैंड की। इंडिया की क्या स्थिति है, यहाँ पर पे गैप कितना है, इसे समझने के लिए मैंने बुलाया अपनी साथी गरिमा को। गरिमा ललन टॉप स्पोर्ट्स में जर्नलिस्ट हैं और वो बहुत लंबे समय से इंडियन क्रिकेट और बाकी खेलों को फॉलो कर रही है। बहुत क्लोजली वो इन सबको कवर करती है। मैं उनसे ये सारे सवाल बैठकर आराम से पूछूंगी। गरिमा, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि इंडिया में क्या स्टेटस है? न्यूजीलैंड का तो आज जो खबर आई है उसके बाद सबको खुशी हो रही होगी, लेकिन मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि आए दिन हम खबरें ये सुनते रहते हैं कि यहाँ पर जेंडर गैप है, इतना कम मिलता है, और मेंस क्रिकेट को या मेन क्रिकेट में इतने ज़्यादा पैसे आते हैं, मेंस क्रिकेट जो खेलते हैं, जो सारे पुरुष हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये कंपैरिजन तो लॉन्ग टाइम रहेगा ना, क्योंकि आपको वो गैप एक्चुअल में दिखता है जब आप देखते हो कि जो ग्रेड ए के प्लेयर्स हैं, वुमेन क्रिकेटर्स हैं, उनको 50 लाख मिल रहा है, और जो ग्रेड ए के मेंस क्रिकेटर हैं उनको 7 करोड़ के आसपास पैसा मिलता है, 5 करोड़ की मिलता है। इवन ग्रेड सी के प्लेयर्स को 1 करोड़ मिलता है, और ग्रेड ए की वुमेन्स क्रिकेटर को 50 लाख रुपए मिलते हैं। सिर्फ 50 लाख, ये बहुत बड़ा गैप है जिसको शायद फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और कॉन्टिन्यूस होने इस चीज़ पे बात चलती है। शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि ये जो खबर आई थी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम की जो सैलरी होगी, पे स्केल होगा, वो बिल्कुल मेंस के बराबर होगा। ये चीज़ जितनी अच्छी लगती है ना, क्योंकि ये खबर कल आई थी और मैं पूरा वो ग्राफ देख रही थी कि $1250 और इस तरीके से सेम पे स्केल होगा। और इवन ये सिर्फ इंटरनेशनल के लिए नहीं होगा, वहाँ की जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर जो लोकल टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, उन सब में भी इस चीज़ बराबर लागू होगी कि जितना आप मेंस को दे रहे हो उतना ही आप वुमेन्स को दे रहे हो। वहाँ का ये एक पॉजिटिव स्टेप है। या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि मैं सुबह आपसे जिक्र कर रही थी ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम को, बहुत बार चैंपियन रह चुकी है ये टीम, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, अभी हाल ही में वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता था। तो आप देखते हो कि इस टीम ने कितना ज़्यादा ग्रोथ किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम को भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। उनका जो गैप है वो भी आपको बहुत बड़ा दिखता है। अभी हाल ही में पिछले साल की शायद वो खबर में पढ़ रही थी कि उसमें लिखा था कि कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है जिसकी वजह से पे स्केल वुमेन क्रिकेटर्स का बढ़ा है, लेकिन वो अभी भी उतना नहीं बढ़ा है जितना ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम को मिलता है। तो बाहर के देशों में ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं ना, ये आपको दिखते हैं, लेकिन इंडिया में इस चीज़ का दिखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्योंकि आपको कुछ बड़ा टाइटल या आपको बड़ी चैंपियनशिप जीतती हुई टीम इंडिया नहीं दिखती। जब शायद ये चीज़ें बदलने लगेंगी, जब शायद हम इंग्लैंड के अगेंस्ट, हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मुझे 2017 का वर्ल्ड कप याद आता है, हमने हराया था,
ऑस्ट्रेलिया को हरमनप्रीत कौर ने बहुत अच्छी 171-72 रन बनाए थे और वो सबको याद है। हरमनप्रीत कौर का नाम इसी वजह से सबसे ज़्यादा सबको याद रहता है। लेकिन उसके बाद से फिर वो परफॉर्मेंसेज नहीं दिखे, तो वो जब डल होता है ना, नीचे नीचे जाता है, तो वो जो अट्रैक्शन होता है ना लोगों का, वो कम होता है। और अट्रैक्शन नहीं होगा अगर आप व्यूअर्स को नहीं खींच के ला पाएंगे स्टेडियम तक, तो उस चीज़ को भरना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिर्फ बीसीसीआई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आपने 2017 का जिक्र किया, 2021 में भी वर्ल्ड कप हुआ होगा। मेरा सवाल यह है कि क्या विमेंस टीम जो है इंडिया की, वो बहुत बेकार परफॉर्म करती है, या परफॉर्मेंस लेवल पर वो क्या मतलब बेसिक उसको भी मैच नहीं कर पाती, कि जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस है वो भी नहीं मीट कर पाती? ये ना बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल मैं इसको कहूँगी, क्योंकि आप सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। जब आप वुमेन्स मेंस टीम को देखते हो तो आप देखते हो कि हमने ऑस्ट्रेलिया को यार ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, हमारी टीम तो सुपीरियर है, हम वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक, सेमीफाइनल्स तक हम लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग जब टूर्नामेंट शुरू नहीं होता उससे पहले हमारी टीम को बोल दिया जाता था कि हम तो चैंपियनशिप जीतेंगे। मेंस टीम के लिए हमेशा इस चीज़ का जिक्र होता था। आप कोई स्पोर्ट्स ना भी देखिए वो भी ये चीज़ कह देगा कि भाई टीम इंडिया जीत के आएगी वर्ल्ड कप, लेकिन वो चीज़ नहीं होती थी। लेकिन वुमेन्स टीम के कंपैरिजन में आप इतनी श्योरिटी के साथ नहीं जाते हो, क्योंकि आप देखते हो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो हज़ारों बार जीत चुकी है, जो कई बार जीती। आप न्यूजीलैंड को देखते हो, वो उन्होंने चैंपियनशिप जीती। आप इंग्लैंड की टीम को देखते हो और उनके प्लेयर्स को देखते हो। और जब टीम इंडिया बैटिंग करती है और जब ऑपोजिशन टीम बैटिंग करती है, ये चीज़ आप ग्रास रूट लेवल पे जो काम किया जाता है ना उसको भी क्रेडिट दे सकते हो। क्योंकि इंग्लैंड में आपको देखते हैं कि वो लोग T20 को T20 के तरीके से खेलते हैं। और ये कंपैरिजन सिर्फ मेंस वुमेन्स का नहीं है, ये चीज़ आप IPL के टाइम पे भी देख सकते हो कि हमारी जो अप्रोच होती है इंडियन मेंस टीम की और इंडियन बाहर के प्लेयर्स की, बाहर की टीम्स की, वो आपको साफ दिखती है। क्योंकि उनका मेंटालिटी उनको उसी तरीके से सेट किया जाता है कि आप इस फॉर्मेट को इस तरीके से खेलें। हमारे यहाँ शायद इस चीज़ की थोड़ी सी नीचे से ही दिक्कत है, क्योंकि हम एक ही अप्रोच के साथ जाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा स्लो लेंगे, आगे जाके बढ़ाएंगे, फिर हम नहीं बढ़ा पाते। परफॉर्मेंस खराब नहीं है, लेकिन कुछ मैचेस में 2017 का हमेशा जिक्र होगा वुमेन्स सर्किट में, क्योंकि वहाँ से आपको एक लाइट मिली थी, आपको होप थी कि यहाँ से चीज़ें बदलेंगी। जब वापस आई टीम इंडिया, हम फाइनल तक खेले थे, हम इंग्लैंड ही था जितना मुझे याद है, हम इंग्लैंड के खिलाफ हार गए थे, वो मैच हम जीत सकते थे। मैं हमेशा इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि वो मैच हमारा था। अगर वेदा कृष्णमूर्ति शॉट ना लगाती, वो अगर जाती आराम से खेलने के लिए, तो वो मैच हम जीत सकते थे। लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं हुई, वो दिन हमारा नहीं था। लेकिन जब टीम इंडिया वहाँ से वापस आई तो उनका ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ, लोग उनसे मिलने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद की जब आप सीरीज देखेंगे, टूर्नामेंट्स देखेंगे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम नहीं जीते हैं। श्रीलंका के खिलाफ आप अच्छा खेल के जरूर जीत रहे हो, लेकिन आपको बड़ी टीम के अगेंस्ट जीतना होगा ना, अगर आपको अपना फैन बेस डेवलप करना है तो। आप जो बात बोल रही हैं, मुझे याद आ रहा था, मैंने रिसेंटली 83 फिल्म देखी थी, तो उसमें मैंने एक सीन देखा था कि शायद सेमीफाइनल मैच था ना, जो ब्रॉडकास्ट तक नहीं हुआ था, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इंडियन मेंस टीम इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। यही बात आप विमेंस क्रिकेट जो हमारी इंडिया की टीम है इसके बारे में कह रही हैं, कि जब 2017 में वो आए, ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ लोगों को, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना बेटर प्ले करेंगे, बट वो जब करके अब शायद वो उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं होता रहे। इसी से जुड़ा हुआ मेरा तीसरा सवाल है गरिमा, इवन इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, जितना हम उनसे उम्मीद करते हैं, तो भी क्या बीसीसीआई को इस पे गैप को कम करने के लिए कोई अप्रोच नहीं दिखाना चाहिए, कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए? क्योंकि क्या न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम उतना ही अच्छा परफॉर्म करती है, या ऑस्ट्रेलिया की जो विमेंस क्रिकेट टीम है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करती है जितना मेंस? बहुत सारी बातें इस पर भी डिपेंड करती है कि आप कितने मैचेस खेल रहे हैं, आपको कितने टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं। ये केस होता है कि आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है। हमने अभी जैन-फैब के टाइम पे हमारा वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद अब हमारी टीम श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज़ खेलने पहुंची है, जहां हम वो सीरीज़ ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। T20 सीरीज़ हमने जीती है, 2 मैच उसमें से जीते थे। वनडे वर्ल्ड कप नहीं, ODI सीरीज़, वनडे सीरीज़ में भी हम अभी आगे हैं, तो उस सीरीज़ में भी हमने 2 मैच जीत लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं। पे स्केल, ये बातें ना बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा, आप सिर्फ BCCI के ऊपर वो चीज़ नहीं डाल सकते हो कि वो बराबर का पे स्केल दे, क्योंकि
मेंस क्रिकेट से उनको वो फंड्स आते हैं, उनके पास एडवर्टीजमेंट्स आती है, उनके पास इन्वेस्टमेंट आती है जहाँ से वो उस चीज़ को आगे निकाल सकते हैं। वुमेंस क्रिकेट में अभी वो चीज़ काफ़ी पीछे, और हमेशा इस चीज़ का जिक्र होगा क्योंकि शुरुआत में 70s 80s के टाइम पे ये होता था ना कि हम जो वुमेन क्रिकेटर्स होती थी वो खुद अपना खर्चा उठाती थी और फिर जाती थी, खेलती थी। अब उस चीज़ में थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ हुई है। स्मृति मंदाना को ग्रेड ए की क्रिकेटर हैं वो, उनको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जो उस टाइम पे 2004 के टाइम पे सौरव गांगुली के आसपास मिला करते थे 50 लाख के करीब। अब इतने मिलते हैं जो सौरव गांगुली को, जो मेंस क्रिकेटर्स को उस टाइम पे 2004 में मिला करते थे। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। और मुझे इसमें मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें मुझे एक स्नेहल क्रिकेटर रह चुकी है, उनकी एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि विजिबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजिबिलिटी होगी क्योंकि हमारे मैचेस होंगे, क्राउड जाएगा देखने, टिकट्स पे पैसा खर्च होगा तो वहाँ से रेवेन्यू आएगा, वो चीज़ दिखेगी। आप जीतोगे, आप मैच जीतोगे तो आपका मार्केट जो है वो बढ़ेगा। तो ये सारी राउंड एंड राउंड कहानी है कि थोड़ा सा अगर इधर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा शायद उधर से भी और अप होने की ज़रूरत है। आपने 1983 वर्ल्ड कप की बात करी ना, कि वहाँ से किस तरीके से चीज़ें मोल्ड हुई थी, किस तरीके से चीज़ें बदली थी कि भाई यहाँ से हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। हमने वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया था जो उससे पहले वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और उसके पास बहुत शानदार गेंदबाजी अटैक था। तो वहाँ से हमने इंडियन क्रिकेट टीम का रुख बदला। वुमेंस वर्ल्ड कप का, वुमेंस क्रिकेट का भी बदलेगा, लेकिन वही चीज़ इन्वेस्टमेंट, प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी आखिरी सवाल मेरा ये है, आप अभी श्रीलंका वाली सीरीज़ का जिक्र करिए ना, शायद अभी भी हमारी टीम वहाँ खेल रही है। मैंने ऐसी भी कुछ खबरें पढ़ी थी कि वहाँ के मैच ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का भी कुछ। आप मुझे बता पाएंगे कि मान लीजिए कोई टीम इंडिया में खेलने के लिए आती है, श्रीलंका की टीम इंडिया में आई, वो मैच तो यहाँ ब्रॉडकास्ट होते हैं, लेकिन जब हमारी टीम श्रीलंका खेलने गई है तो वो मैच क्यों हमें यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होते हुए नहीं दिखते? इस चीज़ पे मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं इतना क्लियर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्यों नहीं है। जो मुझे लगता है वो ऐसा होता है कि आपके होम टाउन में अगर मैचेस हो रहे हैं, आपके होम स्टेट में हो रहे हैं, तो आप इजीली उनको ब्रॉडकास्ट करवा सकते हो। हम देखते हैं स्टार के पास जनरली होम सीरीज़ जितनी भी वुमेंस टीम या मेंस टीम की होती है तो हमको वो जनरली दिखती है। जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आता है तो हमने वो मैचेस भी देखे हैं, मैंने पर्सनली देखे हैं। जब बाकी टीम्स आती है, साउथ अफ्रीका की टीम आती है हमारे यहाँ इंडियन वुमेंस टीम के खेलने के लिए, तो हमने वो सारे मैचेस स्टार स्पोर्ट्स पे देखे हैं। हाँ, मोस्टली इंग्लिश पे मिलते हैं, हिंदी पे वो नहीं मिलते हैं। और लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो उन मैचेस को देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये एक समस्या है। लेकिन ये दोनों तरफ से हो सकती है। अब आप ये देखिए ना कि मतलब बाहर के मैचेस, मैं कुछ कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन लेस्टरशायर या फिर अभी जो मेंस टीम ने भी अपने प्रैक्टिस मैचेस खेले, क्रेज उतना ही था इन मैचेस को देखने के लिए भी जितना इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज को देखने के लिए था, क्योंकि सब चाहते थे विराट कोहली कैसे रन बना रहे हैं, क्योंकि एक हाफ सेंचुरी आई थी देखने के लिए, तो लोग यूट्यूब पर देखने के लिए गए। अब उन्होंने उस तरीके से अपनी ब्रांड वैल्यू को बना लिया है। कहीं ना कहीं वुमेन्स क्रिकेटर उस चीज़ में लैक करती हैं कि उनकी ब्रांड वैल्यू नहीं बन पा रही, और इसका रीज़न यही है कि आप उनको दिखा ही नहीं रहे हो, आप उनको प्रमोट ही नहीं कर रहे हो। आपको प्रमोशन के टाइम पे याद आता है कि यार वनडे वर्ल्ड कप आ गया, T20 वर्ल्ड कप आ गया, अब हम शेफाली वर्मा के एड्स चलाएंगे, अब हम स्मृति मंदाना की कहानी सुनाएंगे, अब हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। उससे पहले ये इन बिटवीन द टाइम हमारा कोई मतलब नहीं, हम सीरीज़ खेल रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ एक सीरीज़ है, तो ऐड आ गया एक, बस। जो बात आप कह रही हैं, मतलब ये मुझे खुद भी क्वेश्चन करने का टाइम दे रहा है। मैं जैसे राहुल द्रविड़ का नाम याद करती हूँ, नेहरा का नाम याद करती हूँ, उस समय की कौन विमेन क्रिकेटर्स थी मुझे ऑनेस्टली नहीं नाम याद आता। आपको याद, अगर ये तो पुरानी बात हो गई ना, आप आज के नाम गिन लीजिए, 5 आप नहीं गिन पाओगे, क्योंकि आप इतना देखते ही नहीं। और ये समस्या है, ये समस्या रहने वाली है जब तक उस तरीके का बेस उनको नहीं दिया जाता या उस तरीके का विनिंग परसेंटेज जो है उनका ऊपर नहीं जाता। और जो बात गरिमा कह रही थी, इसको क्लोज इसी सेगमेंट के साथ करूँगी कि कल गरिमा ने परसों एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा था। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। इस जेंटलमैन्स गेम में महिलाएं कैसे जगह बना रही हैं, जो पे डिफरेंस है उस पर तो हम अभी बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो किन कमेंट्स का शिकार होती हैं। जिस तरह की बातें आज भी, पे स्केल का जो डिफरेंस है उस पर जो गरिमा और मैं बात कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये ना जो जेंटलमैन्स गेम वाली इसकी जो क्रिकेट की छवि है, इससे अब तक हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। और जेंटलमैन्स गेम कितना है, ये आप गरिमा का वो आर्टिकल पढ़िएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस आर्टिकल का लिंक लगा दूंगी, जिसमें कैसे कमेंट्स किए जाते हैं, कितनी डेरोगेटरी बातें कही जाती है। मतलब जो परसों सहवाग ने कहा, वो उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल खुल के कर देते हो। मतलब
बिना ये सोच ऐसे ऐसे कई और किस्से मिलेंगे। बस वो होती है ना कि आपके पास एक लिमिट होती है, आपको कुछ लिखने होते हैं, आप सारे लिखो, आप देखोगे तो आपको और किस्से मिलेंगे। तो वही जिस जिस तरह महिलाएं जगह बना रही हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है से ज़्यादा हम इसी बात पर रहते हैं कि ये है वो है वो है, कोई इस पर बात नहीं करता कि क्या किया जाए, किस किस चीज़ पर काम किया जाए जिससे बदलाव आए। क्रिकेट हो या कोई दूसरा खेल, जब भी महिलाओं को वेतन देने की बात आती है उनके साथ भेदभाव होता है। क्रिकेट का तो किस्सा जग जाहिर है। जब कभी समान वेतन पर बहस शुरू हो जाती है, लोग स्पॉन्सरशिप और दूसरी कमाइयों का जिक्र ले आते हैं। उनका कहना होता है कि जब पुरुष खिलाड़ी बोर्ड को कमा कर दे रहे हैं तो बोर्ड उन्हें ज्यादा वेतन क्यों ना दे। हमें इस बात से आपत्ति नहीं है कि पुरुष खिलाड़ियों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उनकी मेहनत पर किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल बचे रह जाते हैं। मसलन, क्या ये बराबरी के खिलाफ नहीं है? क्या वेतन का आधार जेंडर के बजाय टैलेंट नहीं होना चाहिए? अगर महिला क्रिकेटरों को समान वेतन मिलने लगे और बोर्ड उनकी ब्रांडिंग पर उतनी ही मेहनत करे जितना कि पुरुष क्रिकेटरों पर करता है, तो बहुत उम्मीद है कि उन्हें भी स्पॉन्सरशिप मिलने लगे, उनके पास भी विज्ञापन का ऑफर आएगा, उन्हें भी स्टार्स की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। क्रिकेट के पास दूसरे खेलों के कई उदाहरण हैं। लॉन टेनिस की बात करें तो विंबलडन में 2007 से महिला और पुरुष स्पर्धा के विजेताओं को समान रकम देने की शुरुआत हुई। अब चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता राशि जेंडर न्यूट्रल है। फुटबॉल में इंग्लैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड अपने पुरुष और महिला टीमों को एक जैसा वेतन देते हैं। मई 2022 में अमेरिका ने भी अपना नाम जोड़ लिया। न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने तो अपनी ऐतिहासिक भूल को सुधारने की शुरुआत कर दी है। अब सवाल यह है कि भारत का क्रिकेट बोर्ड दुनिया में सबसे अमीर है, क्या वो सबसे उदार हो पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इक्वल प्ले और इक्वल पे के मसले पर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।